गुरु भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। मैं खुद सच्चा हूँ ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना, यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता है। शिष्य को आदरणीय आचार्य की जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। मन में अगर गुरु के विषय में कुविचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है, आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए भी सदैव अपने गुरु मंत्र का जप करते रहो। सद्गुरु साक्षात ईश्वर हैं, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभवने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हैं और जो सत्य शिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रवाह का झरना फूट निकलता है। गुरु कृपा, गुरु प्रसादी जब हृदय में प्रविष्ट होती है तब आहा, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखें। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, यह यदि जानना हो तो किसी सत्य शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए। तब आपको पता चलेगा देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कभी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्मकांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहे तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
ये चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, आपको ठोठ नास्तिक ना रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म के द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाए, ऐसे गुरु भक्त मिल जाए तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरो की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी विरले से भेंट होते ही कर्मकांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। कोई सदगुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाएं।